आज है 20 सितंबर 2025 दिन शनिवार। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमको कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एमपी के शहर में बिछेगा नया सीवेज नेटवर्क, 545 करोड़ मंजूर। बारिश में पूरा भोपाल शहर जलप्लावन ग्रस्त होने के बाद नगर निगम ने शहर में नया सीवेज नेटवर्क बिछाने के लिए 545 करोड़ रुपए का फंड मंजूर किया। इससे नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे ताकि बड़ा तालाब, छोटा तालाब, शाहपुरा झील जैसे जल स्रोत में गंदा पानी मिलने से बचाया जा सके। महापौर परिषद की बैठक में यह प्रस्ताव मंजूर किया गया। निगम में 15 साल से ज्यादा समय से संलग्न पुराने वाहनों को हटाने पर भी चर्चा की गई। पुराने वाहनों को हटाने के तौर तरीके पर मेयर काउंसिल के कुछ सदस्यों को आपत्ति थी, जिसके बाद ये प्रस्ताव अगली बैठक के लिए टाल दिया गया। मुंबई के दाशपार इंदौर में बदली व्यवस्था। मध्य प्रदेश पुलिस ने इंदौर में नई व्यवस्था लागू की। अब बड़े और भीड़भाड़ वाले थानों में एक के बजाय 2 थाना प्रभारी होंगे। इसकी शुरुआत विजयनगर और लसुड़िया थानों से हो रही है। पुलिस विभाग का कहना है कि इस कदम से फरियादियों की सुनवाई तेजी से होगी और पुलिस कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आएगी। हाल ही में इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने समीक्षा बैठक में इस व्यवस्था पर सहमति दी थी। शुक्रवार देर शाम जारी सूची में 17 थाना प्रभारियों का तबादला भी किया गया। अंगदान देहदान को बढ़ावा, मिलेगा गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मान। मध्य प्रदेश सरकार ने देहदानियों को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित करने का बड़ा फैसला लिया। इंदौर जो अंगदान और देहदान में देश भर में मिसाल कायम कर रहा है, वहां अब लगातार ऐसे सम्मान दिए जा रहे हैं। सिर्फ 1 माह में 5 लोग अंगदान कर चुके हैं। यहां हर महीने औसतन 1200 नेत्रदान होते हैं और हार्ट, लीवर, किडनी व स्किन डोनेशन में इंदौर अग्रणी है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर सड़क हादसों में मारे जाने वाले लोगों के 10% परिजन भी अंगदान को तैयार हों तो देश में हजारों जिंदगियां बच सकती हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस 3 दिन करेगी गहन मंथन। राहुल गांधी के टास्क की लेंगे रिपोर्ट। मध्य प्रदेश कांग्रेस जिला अध्यक्षों से पिछले 1 माह पूर्व राहुल गांधी द्वारा सौंपे गए टास्क की रिपोर्ट देनी जा रही है। इसके लिए प्रदेश भर के सभी कांग्रेस जिला अध्यक्षों की 2 दिन तक बैठक होगी। ये बैठक आज से मंगलवार 22 सितंबर तक चलेगी। बैठक कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी लेंगे। समीक्षा बैठक में पहले दिन रविवार को भोपाल संभाग के भोपाल शहर, ग्रामीण जिलों के साथ विदिशा, रायसेन, राजगढ़, सीहोर जिले के अध्यक्षों के साथ चर्चा की जाएगी। सिंगरौली विस्थापन में 12,000 छात्रों के भविष्य पर सस्पेंस, अगले सत्र से नहीं होंगे एडमिशन। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में एशिया का सबसे बड़ा शहरी विस्थापन होने जा रहा है। एक तो विस्थापन में कई समस्याएं होती हैं, जैसे एक जगह से उजड़कर एक दूसरे जगह पर जाकर बसना और इसमें सभी चीजों को पुनः व्यवस्थित करने की चिंता। मोरवा के विस्थापन में अब सबसे बड़ी चिंता उन विद्यार्थियों की है जो स्कूल और कॉलेज में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इसके साथ साथ लगभग 12,000 छात्रों के भविष्य पर सस्पेंस बरकरार है। एमपी में बनेगा 400 एकड़ का नया औद्योगिक क्षेत्र, सीएम का बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शुक्रवार को रीवा जिले की त्योंथर विधानसभा पहुंचे। यहां की चाकघाट कृषि उपज मंडी में आयोजित विंध्य विकास संकल्प सम्मेलन का उन्होंने दीप प्रज्वलन कर कन्या पूजन कर शुभारंभ किया। सीएम मोहन यादव ने यहां निवेशक फार्म IOCGPS रिन्यूएबल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा 125 करोड़ की लागत से स्थापित किए जाने वाले कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का भूमि पूजन भी किया। उन्होंने कार्यक्रम में अनेक घोषणाएं की हैं। विंध्य के विकास में सरकार कोई कसर नहीं रखेगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने विंध्य क्षेत्र के विकास के लिए त्योंथर में 400 एकड़ पर नया औद्योगिक प्रक्षेत्र बनाने का ऐलान किया। एमपी के 418 शहरों में होंगे 2 लाख करोड़ के विकास कार्य, बदल जाएगी तस्वीर। एमपी में शहरों के विकास के लिए सड़कों पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। सड़कें अर्थव्यवस्था की धुरी बन चुकी हैं, जो कि शहरों के सभी क्षेत्रों को एक क्रम में जोड़ती हैं। सड़क निर्माण और उनकी गुणवत्ता के लिए नगरीय निकायों के इंजीनियर पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। यहां नगरीय प्रशासन व विकास विभाग के आयुक्त संकेत भोंडवे ने कहा कि शहरों की सड़कों से विकास को रफ्तार मिलती है। कार्यशाला में बताया गया कि प्रदेश के नगरीय निकायों में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 2 लाख करोड़ के विकास कार्य किए जाएंगे। निर्देश जारी, स्कूल्स में लगेंगी अतिरिक्त कक्षाएं, लापरवाही बरती तो होगा एक्शन। माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाएं भले ही फरवरी में होंगी, लेकिन विभाग ने अभी से बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी पर फोकस करना शुरू कर दिया। बोर्ड की ओर से सभी प्राचार्यों, जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जो भी विद्यार्थी कमजोर नजर आ रहा है उसके लिए जल्द अतिरिक्त कक्षाओं का इंतजाम किया जाए, जिससे कि वो बोर्ड परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त कर सके। साथ ही जो प्राचार्य व शिक्षक लापरवाही बरत रहे हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने के लिए कहा गया।
नए कॉलेज को शुरू करने के लिए 20 सितंबर तक करें आवेदन। प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र को और व्यवस्थित व पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया। अब नए निजी महाविद्यालय खोलने, नए संकाय या विषय शुरू करने और पुराने पाठ्यक्रमों को जारी रखने की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन कर दी गई। उच्च शिक्षा विभाग ने गाइडलाइन निकाली है। इसके तहत कॉलेजेस को आवेदन करने के लिए 20 सितंबर तक का समय दिया गया। आगामी शैक्षणिक सत्र 2026-27 से नए कॉलेज संकाय विषय सिलेबस शुरू करना चाहते हैं उन्हें निर्धारित समय सीमा में पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। साथ ही पहले से चल रहे पाठ्यक्रमों की निरंतरता बनाए रखने के लिए भी समय पर आवेदन अनिवार्य कर दिया गया है। एमपी के 60,000 स्कूल्स में कंप्यूटर नहीं, 66,000 में इंटरनेट नहीं। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल में डिजिटल इंडिया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दावे हकीकत से कोसों दूर है। यूडाइस 2025 की रिपोर्ट बताती है कि प्रदेश के करीब 59,000 स्कूल में कंप्यूटर नहीं है, 66,000 स्कूल में इंटरनेट सुविधा नहीं, जबकि 10,000 से अधिक स्कूल में आज भी बिजली उपलब्ध नहीं। सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और कोडिंग जैसे आधुनिक कोर्स शुरू कर तो दिए, लेकिन बुनियादी ढांचे की कमी से यह शिक्षा सिर्फ कागजों पर सिमटी है। बीजेपी ने घोषित की सिंगरौली जिला कार्यकारिणी, 19 नेताओं को मिली जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश में भाजपा ने सिंगरौली जिला कार्यकारिणी की नई सूची जारी कर दी। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की सहमति से जारी इस लिस्ट में 19 कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई। राजेश तिवारी, सुरेंद्र सिंह वैश्य आदि को उपाध्यक्ष बनाया गया। वहीं लालपति साकेत, योगेंद्र द्विवेदी और विक्रम सिंह चंदेल को महामंत्री। इसके अलावा 7 नेताओं को मंत्री, अंजनी जायसवाल को कोषाध्यक्ष और विजय वैश्य को कार्यालय मंत्री नियुक्त किया गया। ग्वालियर से पूरे एमपी तक सड़क विवाद, अब इंजीनियर्स की होगी क्लास। मध्य प्रदेश में जर्जर सड़कों और गड्ढों को लेकर राजनीति तेज हो गई। हाल ही में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने ग्वालियर की सड़कों की दुर्दशा पर टिप्पणी की। विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाते हुए सरकार पर निशाना साधा। सरकार ने सड़क निर्माण की गुणवत्ता सुधारने के लिए पहल की। 500 इंजीनियर्स को आईआईटी इंदौर, रुड़की, CRRI के विशेषज्ञों से ट्रेनिंग दी जा रही है। अक्टूबर से दौड़ेगी भोपाल मेट्रो, पहले हफ्ते फ्री सफर। भोपाल वासियों का लंबे समय से इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। अक्टूबर 2025 से भोपाल मेट्रो यात्रियों के लिए शुरू होगी। पहले चरण में ऑरेंज लाइन पर सुभाष नगर से एम्स के बीच ट्रेन दौड़ेगी। शुरुआत में टिकट मैनुअल सिस्टम से दिए जाएंगे और पहले 7 दिन यात्रा मुफ्त रहने की संभावना है। मेट्रो के शुरू होने से राजधानी के लोगों को ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिलेगी और सस्ता, सुरक्षित, आधुनिक परिवहन का अनुभव मिलेगा। भोपाल में शुरू हुआ स्वदेशी जागरण अभियान, मंत्री सारंग भी जुड़े। दुकानदारों ने विदेशी सामान के विकल्प दिखाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी अपनाओ आह्वान को जन आंदोलन बनाने की दिशा में राजधानी भोपाल के नरेला विधानसभा से विशेष पहल की गई। वार्ड क्रमांक 58 स्थित गौतम नगर मार्केट में स्थानीय दुकानदारों ने स्वदेशी जागरण अभियान की शुरुआत की, जिसमें खेल, युवा कल्याण, सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने भागीदारी की। अभियान के तहत दुकानदारों ने अपनी दुकानों पर हमारे यहाँ स्वदेशी सामान मिलता है के स्टिकर लगाए और ग्राहकों से स्वदेशी उत्पाद अपनाने की अपील की। भोपाल में 30 शूटर्स पर कार्रवाई, लाइसेंस निरस्त, 3 पर दर्ज हैं आपराधिक केस। भोपाल में शूटर्स पर बड़ी कार्रवाई करते हुए कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने 29 शूटर्स के लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं, जबकि 2 के शस्त्र लाइसेंस निलंबित हुए, जिसमें एक पहले ही किया गया था। इसमें से 3 शूटर्स पर आपराधिक केस भी दर्ज हैं। जांच में पाया गया कि इन शूटर्स ने झूठी जानकारी दी थी और शस्त्रों का व्यापार भी किया था। बता दें कि पिछले दिनों चले शूटर्स के वेरिफिकेशन में कई जानकारी सामने आई, जिसमें कई शूटर्स का मूल लाइसेंस सेल्फ डिफेंस के लिए है। सेल्फ डिफेंस होकर उनके पास 1 या फिर 2 शस्त्र हैं। नदियों के किनारे पर पौधारोपण करें, सीएम बोले। वनों में स्थित आस्था स्थलों को किया जाए विकसित। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में वन विभाग की गतिविधियों की समीक्षा की। इसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने वन क्षेत्र में प्रदेश की प्रमुख नदियों के दोनों ओर 5 किलोमीटर क्षेत्र में पौधारोपण गतिविधियों को बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के वनांचल में ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जिन्हें स्थानीय समुदायों के द्वारा सांस्कृतिक या धार्मिक मान्यताओं के आधार पर पारंपरिक रूप से संरक्षित किया जाता है। रामेश्वर शर्मा बोले, राहुल गांधी को समझना पड़ेगा, ये देश आग और पत्थर से नहीं संविधान से चलेगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा जेनजी को लेकर किए गए सोशल मीडिया पोस्ट पर मध्य प्रदेश में सियासी पारा चढ़ गया। इस बयान को लेकर भाजपा नेता और पूर्व विधायक रामेश्वर शर्मा ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी जी को अपने सपूत को समझाएं, ये महात्मा गांधी जी के शांति पसंद देश में आग लगवाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को समझना होगा कि ये देश आग और पत्थर से नहीं बाबा साहब के संविधान से चलेगा। विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि क्या इसलिए देशभक्तों में देश आजाद कराया था कि एक अबोध बालक नेता प्रतिपक्ष बनकर देश को जलाने की बात कही।
धार्मिक नगरी में रावण दहन की परंपरा का विरोध, ब्राह्मण समाज के पोस्टर में ऐसा क्या जिस पर मचा बवाल। देश भर में दशहरा पर्व पर रावण दहन किया जाता है। इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। लोग रावण के पुतले को बुराई का प्रतीक मानकर जलाते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में महाकाल सेना अखिल भारतीय युवा ब्राह्मण समाज ने रावण दहन की परंपरा पर विरोध जताया। सेना ने इतिहास या रामायण में कहीं भी रावण दहन का उल्लेख न होना बताते हुए ब्राह्मणों से अपील की है कि वे रावण दहन जैसे आयोजनों में हिस्सा न लें। ग्वालियर की महिला एनसीसी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में हुई पासिंग आउट परेड। देश की इकलौती महिला एनसीसी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी अपने 7 साल पूरे कर चुकी है। इस लंबे सफर में ओटीए ने 4000 एसोसिएट ट्रेनिंग ऑफिसर देश को दिए, जिन्होंने यहां से विभिन्न कोर्सेज के माध्यम से प्रशिक्षण लेकर देश भर के स्कूल और महाविद्यालयों के एनसीसी कैडेट्स को ट्रेनिंग दी। इस दरमियान उन्होंने विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अपने कौशल को बढ़ाया। टीबी के जैसे लक्षण वाली मेलिओइडोसिस बीमारी को लेकर एमपी में अलर्ट। राजधानी भोपाल स्थित एम्स के रिसर्च में सामने आई टीबी के जैसे लक्षण वाली खतरनाक बीमारी मेलिओइडोसिस को लेकर मध्य प्रदेश अलर्ट है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रिसर्च पर संज्ञान लेते हुए प्रदेश के धान किसानों में होने वाली इस बीमारी की रोकथाम के निर्देश दिए। सीएम ने प्रमुख सचिव स्वास्थ्य और प्रमुख सचिव कृषि को संयुक्त रूप से किसानों की जांच, इलाज और बीमारी की रोकथाम के लिए काम करने और स्वास्थ्य शिविर लगाने के निर्देश दिए। भोपाल नगर निगम का कार्यालय बनकर तैयार, अक्टूबर में शुरू करने की तैयारी, 39 करोड़ से ज्यादा हुए खर्च। भोपाल नगर निगम के तुलसी नगर में निर्माणाधीन नया भवन बनकर तैयार है। फिनिशिंग का अंतिम दौर चल रहा है। इसे लेकर लगातार नगर निगम कमिश्नर हरेंद्र नारायण और महापौर मालती राय निरीक्षण करने पहुंच रही हैं। आपको बता दें कि पहले इस माह ही शिफ्टिंग की तैयारी थी, लेकिन फिनिशिंग का काम बाकी रहने की वजह से डेट बढ़ा दी गई। नगर निगम का नया मुख्यालय बनाने के लिए 22,57,95,423 रुपए का अनुमानित खर्च आंका गया था, लेकिन ये राशि बढ़ती गई और करीब 39,91,35,043 रुपए की लागत से भवन तैयार हुआ। ठंड का सीजन बनाइए फायदे का सौदा, सितंबर में लगाइए ये सब्जियां। सितंबर का महीना खत्म होने से पहले अगर किसान और घर आंगन में खेती करने वाले लोग फटाफट सब्जियों की बुआई कर लें तो पूरे ठंड के सीजन में सब्जियों की कोई कमी नहीं होगी। किसान राम सजीवन कचेर बताते हैं कि अभी भी समय है कि ठंडी वाली सब्जियां जैसे बेल वर्गीय हरी सब्जियों की फसल बोई जाए। बारिश के कारण मिट्टी नमी से भरी है, ऐसे में फसल आसानी से तैयार हो जाएगी। अगर सितंबर के बचे दिनों में ये कदम उठाया जाए तो ठंड में सब्जियों से जेब भरी रहेगी। चुनाव आयोग की सख्ती, मध्य प्रदेश की 23 राजनीतिक पार्टियां डी लिस्ट। चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश की 23 राजनीतिक पार्टीज को डी लिस्ट कर दिया है। ये फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि इन दलों ने 2019 से अब तक कोई चुनाव नहीं लड़ा और पिछले 3 वर्षों का ऑडिट रिकॉर्ड भी जमा नहीं किया। आयोग ने पहले ही नोटिस जारी कर 1 महीने में जवाब मांगा था, लेकिन संतोषजनक जवाब न मिलने पर मान्यता खत्म कर दी गई। बता दें कि इससे पहले भी चुनाव आयोग 15 दिनों की मान्यता रद्द कर चुका है। भोपाल में सजेगा माता का दरबार, पंडालों में दिखेंगे जगन्नाथ और मथुरा दर्शन। राजधानी भोपाल में नवरात्र की तैयारियां चल रही हैं, जोर शोर से हो रही हैं। 22 सितंबर से शुरू हो रहे पर्व पर शहर के पंडाल और झांकियां आकर्षण का केंद्र बनेंगी। जय मां वैष्णो दुर्गा उत्सव श्री राम रसोई समिति विट्ठल मार्केट इस बार भगवान जगन्नाथपुरी की झांकी तैयार कर रही है। 1.25 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस पंडाल में कोलकाता के 62 कारीगर पिछले 75 दिनों से काम में जुटे हैं। ये समिति की 22वीं झांकी होगी जो श्रद्धा के साथ संस्कृति और कला की पहचान बनेगी। पीएम मोदी के नाम पर 2700 करोड़ की ठगी, 5वीं बार शातिर गिरफ्तार। पुलिस ने एक ऐसे शातिर ठग को गिरफ्तार किया जिसने खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ा बताकर देश भर में लोगों को चूना लगाया। महज 5वीं पास इस आरोपी पर 2700 करोड़ रुपए की ठगी करने का आरोप है और उसके खिलाफ 150 से अधिक केस दर्ज हैं। आरोपी लोगों को सरकारी योजनाओं और बड़े निवेश के नाम पर फंसाता था। पुलिस का कहना है कि इस ठगी गैंग का नेटवर्क कई राज्यों में फैला है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और मामले की गहन जांच की जा रही है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को और प्रेस कर लीजिएगा।